श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में राहु और केतु के बारे में एक अनोखी और अद्भुत बात लेकर के आया हूं। आपको ये बात जो मैं बताने वाला हूं निस्संदेह बड़ी अच्छी लगने वाली है और कार्यक्रम भी बड़ा रोचक है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मेरे एक दर्शक हैं नियमित मनोहर लाल जी, पितृतुल्य हैं, बहुत ऊंचे हैं अवस्था में, मुझसे बड़े हैं, पर उनकी कुंडली मैंने शुक्रवार को देखी थी वो विश्लेषण वाले कार्यक्रम में। वो बोल रहे हैं कमेंट में, पंडित जी आपने मुझे अपना बैंक डिटेल नहीं भेजा। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं प्रत्येक कुंडली से कुछ लेना चाहता हूं। आप लोगों की कुंडलियां जो मैं देखता हूं उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैं पारंगत हूं और ये तो क्षेत्र बड़ा विशाल है। पर एक बात और है कि प्रत्येक दर्शक से मैं जिनसे जुड़ा हूं उनसे मेरा संबंध दिल का है, पक्की बात है, गारंटी है मेरी। जिनसे भी मैंने जिनकी भी कुंडलियां देखी हैं उनसे मेरा जो संबंध है वो बिल्कुल अपनत्व वाला है, अपना वाला बना करके रखा है। कस्टमर की तरह मेरे यहां से कभी भी बिहेव नहीं करे जाते हैं, बिल्कुल अपना है। और यह संबंध मैं जीवन पर्यंत निभाने को तैयार रहता हूं। बिल्कुल जब भी मेरी आवश्यकता पड़े आप निस्संदेह मुझसे संपर्क कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे सिर्फ पैसे के लिए जुड़ा रहूं और हम दोनों का संबंध या हमारा और आपका संबंध सिर्फ एक पेशेवर प्रकृति का धारण करने वाला हो। निस्संदेह मेरी फी है, मैं फी लेता हूं क्योंकि कई सारी चीजें करनी होती हैं, पर फिर भी मैं इस बात का विशेष ख्याल रखता हूं कि कौन मेरी फी दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। निस्संदेह जो लोग जिनकी बातों से मुझे यह पता चल जाता है कि ये मेरा लाभ ले रहा है उसे भगाता हूं। पर हां, अगर आप वास्तव में नहीं दे सकते या फिर आपकी स्थिति नहीं है तो मैं निस्संदेह उसमें खुले दिल से उसको स्वीकार भी करता हूं और सामने से बोल देता हूं जो देना है दे दीजिए, पर कुंडली आने दीजिए, कुंडली आने दीजिए, क्योंकि कुंडली देखने का अनुभव बड़ा अजीब होता है। आप भी कभी भी कुंडली आए तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उससे पैसे लो, पैसे लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली देखिए, कुंडली देखने से ज्ञान बढ़ जाती है। और प्रत्येक कुंडली को देखते समय कॉपी और पेन मैं भी रखता हूं, आपको भी यही कहता हूं, कॉपी और पेन जरूर रखिए। वो कुंडली आपको क्या सिखा जाएगी, परमात्मा भी क्या बता सकते, कुछ भी वो सिखा सकती है। बात समझ में तो आ रही होगी। तो अब शुरू करें आज का कार्यक्रम। ये है आज के कार्यक्रम में मनोहर लाल जी ने मुझे कहा है कि आप बैंक डिटेल भेजिए। मैं नहीं भेजूंगा और बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा, ये बात पक्की है। तो आप निस्संदेह मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्नेह की वर्षा करते रहिए और निस्संदेह मैं आपके लिए उपस्थित हूं, कभी भी। ये सार्वजनिक मैं रूप से ये बात करता हूं। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। राशियां चर प्रकृति की होती हैं, स्थिर प्रवृत्ति की होती हैं और द्विस्वाभाविक प्रकृति की होती हैं। मतलब चर मतलब चलायमान, स्थिर मतलब स्थिर और द्विस्वाभाविक मतलब वो चर भी है और स्थिर भी है, मतलब उसके अंदर दोनों ही गुण विद्यमान हैं। चर का मतलब होगा कि व्यक्ति अगर कहीं जाएगा चर राशि के अंतर्गत, जैसे मेष राशि, ये चर राशि है, तो अगर वो कहीं भी जाएगा, जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए आप अगर चर प्रकृति के अंतर्गत आते हो, मेष, वृषभ, मिथुन, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। बात समझ में आ रही होगी। मेष राशि चर राशि, वृषभ राशि स्थिर राशि, मिथुन राशि द्विस्वाभाविक। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि गुरु की जो दोनों राशियां हैं, चाहे वो धनु हो या फिर मीन, और बुध की जो राशियां हैं, कन्या हो या मिथुन, ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। द्विस्वाभाविक राशि कहने का मतलब कि वो चंचल भी है और स्थिर भी है, उसमें दोनों ही तत्व मौजूद हैं, दोनों ही प्रकार की प्रकृति को वो धारण करने वाली राशि है। और यही बात अगर समझने वाली है कि अगर राहु और केतु, राहु केतु यहां मिथुन राशि द्विस्वाभाविक,
राहु केतु यहां कन्या राशि द्विस्वाभाविक, राहु केतु यहां धनु राशि द्विस्वाभाविक, राहु केतु यहां मीन राशि द्विस्वाभाविक में बैठे हों, या फिर वो जिस राशि में बैठे हैं, जैसे जिस राशि में बैठे हैं, जैसे बुध, जैसे बुध, जैसे गुरु, या वो जिस भी राशि में बैठे हैं। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो धनु और मिथुन में ही बैठे, या कन्या या धनु में ही बैठे, या उसमें बैठे, ऐसा कोई नहीं है। वो जिस भी राशि में बैठे हैं, या फिर वो इन राशियों में बैठे हों, द्विस्वाभाविक राशियों में, और जिस राशि में वो बैठे हैं, अगर उस राशि के अधिपति, जहां वो राहु आपकी कुंडली में बैठा है, अगर उस राशि का अधिपति या तो केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में, या फिर जिस राशि में राहु बैठा है और केतु जहां बैठे हैं, उस राशि का अधिपति या तो केंद्र में या त्रिकोण या त्रित्रिकोण में बैठे हों, तब, और अगर राहु और केतु द्विस्वाभाविक राशि में यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन में बैठे हों, तो इनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन की स्थितियों से लबालब भरा हुआ महसूस किया जाता है, और व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होती, व्यक्ति कष्ट से जीवन नहीं जीता है, व्यक्ति लाभ की स्थितियों में आराम से अपने जीवन नैया को पार कर लेता है। एक लाइन की बात थी, कितनी अजीब है ना। जरा समझ के देखना कि राहु और केतु को लेकर के आप लोग कितने डरे और संशय से युक्त रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको हम और आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। ये होता क्या है, 90% तक जाकर के आपका काम करवा देते हैं, पर 10% में जाकर के बिगाड़ देते हैं, और इसी वजह से ये काम और ये चक्र बार बार चलता रहता है। पर उसकी प्रकृति को अगर हम समझ लेते हैं कि वो कैसी स्थिति में बैठा है हमारी कुंडली में, तो निस्संदेह उसके परिणाम अच्छे साबित हो जाते हैं, और जातक को उसकी दशा में बिगड़ने का प्रभाव नहीं होता है। बात समझ में तो आ रही होगी, पक्की बात है। मतलब एक बार फिर से बता दूं, जहां भी आपकी कुंडली में राहु केतु बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति या तो केंद्र में बैठा हो, या वो उस राशि का अधिपति त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि पंचम या नवम में, तो राहु की दशा भी खराब नहीं जाती है। या फिर अगर आपकी कुंडली में राहु द्विस्वाभाविक राशियों में, जैसे धनु, कन्या, मीन और मिथुन, अगर इन राशियों में बैठे होते हैं, तो निस्संदेह उनकी दशा कमजोर नहीं जाती है। सबको समझ में आ गई होगी बात। अब आइए, इतनी सी बात थी, हो गई बात खत्म। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। मेरी एक दर्शिका है, प्रेमलता नाम है उनका अभी बीपीएससी में रिजल्ट भी आया है, इंटरव्यू है शायद, वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हैं। बोलती हैं, भैया जी आपके इसी श्लोक का मुझे इंतजार है कि आप किस दिन ये मुझे बोलोगे, मतलब किस दिन आप ये कार्यक्रम में बोलोगे। आज उनकी बारी है। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? चाहे कुछ भी हो जाए ना, अपने धर्म का हमेशा ही पालन करना चाहिए, और हमेशा ही इस बात का एहसास करते रहना चाहिए, और दूसरों को भी अपने गतिविधि और क्रियाकर्मों के द्वारा इस बात का उसे एहसास दिलाते रहना चाहिए कि आप सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ धर्म में पैदा हुए हो। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म अलग है, कई प्रकार के धर्म हैं, और प्रत्येक कई प्रकार के इस कलयुग में तो कितने प्रकार के धर्म उद्दीप्त हो जाएंगे। पर याद रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, और अपने धर्म में अगर जीवित है या जन्म लिया है, तो अपने ही धर्म में मरना भी है। धर्म कहने का मतलब यहां पे सिर्फ हिंदू और मुसलमान या मोहम्मडन से आदि से नहीं है, या सिख और ईसाई से बिल्कुल भी नहीं है। यहां धर्म का मतलब आपके जिस पंथ में आपने जन्म लिया है, उसमें उसके कौन से कृत्य बनाए गए हैं, उसके कौन से कृत्य, उसके कर्म कौन से हैं, जो जीवन की पद्धति है। जैसे हिंदू और सनातन, मतलब ये पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही है, उसका अपना धर्म श्रेष्ठ है, और कोई भी धर्म न तो बड़ा होता है और न ही कोई धर्म छोटा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक मनुष्य का अपना धर्म है। जिस तरह से चिड़िया का धर्म दाना चुगना होता है, मनुष्य का धर्म मानवता का पालन करना होता है। यही बात है।
इसको समझ लिया तो समझ गए, बस इतनी सी बात थी। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ और अपने धर्म का पालन सबसे श्रेयस्कर होता है। बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।